ये आकाशवाणी है। चंद्रगुप्त। इस नाटक की पहली कड़ी में आपने विश्व विजय का सपना लेकर भारत भूमि पहुंचे ग्रीक राजा सिकंदर की कहानी सुन चुके हैं। आप तत्कालीन मगध सम्राट धनानंद के आक्रांता चरित्र, गुरु चाणक्य की प्रतिज्ञा और चंद्रगुप्त के उत्थान के साक्षी बन चुके हैं। आज सुनिए आगे। कात्यायन, क्या समाचार है? युद्ध में हमारी हार हुई। हार? हाँ, चंद्रगुप्त भाग गया है। ये देखकर हमारी सेना अस्तव्यस्त हो गई। चंद्रगुप्त भाग गया? किधर की ओर? पूर्व दिशा की। मूर्ख, तुम इतनी देर तक क्या कर रहे थे? मैं पर्वत शिखर पर खड़ा युद्ध की गति देख रहा था। युद्ध की गति देख रहा था? जब जय निश्चित थी, एकदम हाथों में थी, तब ओह! अरे, चंद्रगुप्त आ रहा है। कहां? अरे हां, वही है। अभी भी आशा है। कात्यायन, जाओ, तुम सेना को आश्वस्त करो कि चंद्रगुप्त आ रहा है, वो भागा नहीं है। जाओ जाओ, जल्दी जाओ, और कोई बात मत करो, कोई चिंता नहीं। कंटके नैव कंटकम। मुरा मुरा। क्या गुरुदेव? खबरदार, इस समय स्नेह की बात नहीं, तीखी भर्त्सना, गरम गरम खारा आंसू, पुत्र के ऊपर माता के अभिमान का नाटक करना होगा। बोलो, प्रस्तुत हो? अरे चंद्रगुप्त, मुरा, चंद्रगुप्त युद्ध में विजयी होकर आया है, उसे कलेजे से लगा लो। तुम्हारा ऐसा वीर बेटा, उत्सव का आयोजन करो। मुरा। नहीं गुरुदेव, मैं विजयी होकर नहीं लौटा हूं। तब? मैं युद्ध भूमि से भाग आया हूं। यह कैसे हो सकता है? असंभव। मुरा का पुत्र या तो युद्ध में जय लाभ करता है या अपना प्राण विसर्जन कर लेता है, भागता नहीं। भाग आए हो? तुम स्थिर मन से कह रहे हो भाग आए हो? तुम मर नहीं सके कायर? नहीं नहीं, ये क्षणिक दुर्बलता थी। जाओ चंद्रगुप्त, युद्ध करो। मैं नहीं कर सकूंगा। क्या नहीं कर सकोगे? भाई के ऊपर वार मैं नहीं कर सकूंगा। कापुरुष? कापुरुष नहीं, भाई। इसी भाई ने तुम्हें निर्वासित किया है। फिर भी वो मेरा भाई है। उस भाई ने तुम्हारी माता का अपमान किया है। चुप क्यों रह गए? बोलो। तुम्हारी इस दुर्बलता का बीच बीच में मैं आभास पा चुका हूं। कर्म क्षेत्र में खड़े होकर इस दुर्बलता एवं आलस्य को दूर फेंक दो। युद्ध में अग्रसर हो। क्षमा कीजिएगा गुरुदेव। चंद्रगुप्त, तुम सचमुच मेरे पुत्र हो? जिस नंद... उसे क्षमा कर दो मां। क्षमा? रात दिन सैकड़ों बिच्छू के डंक की ज्वाला से व्याकुल संपूर्ण शरीर को यदि कुछ शीतल कर सकता है तो वह है नंद का रक्त। रो रो अभागिन नारी, रो। यही तुम्हारा पुत्र है। ये मां को नहीं पहचानता। गुरुदेव, गुरुदेव, मेरी रक्षा कीजिए। मुझे भाई के वध के लिए उत्तेजित मत कीजिए गुरुदेव। चंद्रगुप्त, इतने दिनों में अब मैं समझ पाई कि मैं तुम्हारी कोई नहीं हूं। नंद ही तुम्हारा भाई है। मैंने केवल मात्र तुम्हें गर्भ में धारण किया था। मैं कौन हूं? मैं तो तुम्हारी मां नहीं हूं। मां? मां, पुत्र के प्रति तुम इतनी निष्ठुर हो सकती हो? तुम मेरी मां नहीं हो? नहीं नहीं, तुम केवल मां ही नहीं हो। मेरा धर्म, मेरी साधना, मेरा सब कुछ तुम ही हो। इतना ही नहीं, मेरा ईश्वर भी तुम ही हो। तुम्हारी आज्ञा मेरे लिए देववाणी है। मां, मां, मुझे आशीर्वाद दो। मैं इसी क्षण युद्ध में जा रहा हूं। मेरा बेटा, यही तो मेरा शिष्य है। इस क्षणिक अवसाद को तुम मन से दूर कर दो। नंद पर आक्रमण करो।
कौन? कात्यायन? ये कौन है? नंद का साला बाचाल। ओ, प्रभु प्रणाम प्रभु। प्रभु इस समय बड़े विनम्र बन रहे हो। एक दिन मेरी शिखा पकड़कर खींची थी, सो बात याद है? कब? मुझे तो यह बिल्कुल याद नहीं। हो, याद नहीं? ठीक है, अभी सब याद करवा देता हूं। उसके पहले ये बतलाओ कि नंद का परिवार कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। तुम्हें मालूम है? हाँ, मालूम है, मालूम है। कहाँ है? पीछे क्या देख रहे हो? नंद का परिवार कहाँ है? तुम्हारी बहन और उसके बेटे सब कहाँ हैं? मलय पर्वत पर। झूठ बोलते हो। झूठ बोलता हूँ, झूठ बोलता हूँ। कहाँ है? सच सच बताओ, पुरस्कार दूंगा। नंद का परिवार कहाँ है? अपने पिता के यहाँ। कात्यायन, वहां सेना भेजो। इस वाचाल को कारागार में बंद करो। नंद के परिवार का पता लग जाने पर इसे छोड़ दिया जाएगा, और यदि न पता लगा तो इसे मृत्युदंड मिलेगा। जाओ। मृत्यु दंड मिलेगा? हाँ, मृत्युदंड। पर मेरी बहन वहां नहीं। वाचाल, तुम जहरीले सांप से खेल रहे हो, ये याद रखना। सच सच बताओ। दुहाई है आपकी। मैं अंतिम बार तुमसे पूछ रहा हूँ, नंद का परिवार कहाँ है? मंत्री के आश्रय में। ओ, ये उत्तर संभवतः ठीक है। अच्छा, देखूं। प्रहरी, इसे बंदी बनाओ। ये समाचार ठीक होने से तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, और यदि गलत हुआ तो मृत्यु। ले जाओ। क्षमा करो गुरुदेव, मुझे क्षमा करो गुरुदेव, क्षमा करो। अरे चंद्रकेतु बंधु, ब्राह्मण की आज्ञा से आज रात ही भूतपूर्व महाराज नंद की बलि होगी। ये तुम क्या कह रहे हो? बलि होगी ब्राह्मण की आज्ञा से? मैं कौन हूं? मगध का महाराजा ना? इतना श्रम, इतना आयोजन क्या केवल ब्राह्मण के प्रभुत्व की होमाग्नि में घी डालने के लिए किया गया? चंद्रकेतु बंधु, ये बलि नहीं होगी। नंद को प्राण दंड नहीं मिलेगा। मैं अभी क्षमा की आज्ञा लिखे देता हूं। ले जाओ। कहना ये महाराजा चंद्रगुप्त की आज्ञा है, अनुरोध नहीं। जाओ, जाने के लिए तैयार हो। ब्राह्मण की इतनी स्पर्धा कि मुझे बतलाए बिना, मेरी राय लिए बिना ही इतना बड़ा निर्णय कर डाला। आश्चर्य! जैसे मैं राज्य का कोई हूं ही नहीं, केवल चाणक्य के हाथ की कठपुतली। भूतपूर्व महाराज नंद, देखते हो ना कि ब्राह्मण का प्रताप एकदम लुप्त नहीं हुआ है। मुझे क्या तुम्हारे दंभ की गाथा सुनाने के लिए यहाँ ले आया गया है? नहीं, केवल इतना ही नहीं, वो खड्ग देखते हो? उसके पास वो यूप काष्ठ देखते हो? अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है? मेरा वध करोगे? अवश्य एवं अविलंब। निशस्त्र बंदी की हत्या क्षमा करो कात्यायन। नंद महाराज, मैंने क्षमा कर दिया। खबरदार कात्यायन, यहाँ क्षमा के लिए स्थान नहीं है। संसार में कोई किसी को क्षमा नहीं करता, कर भी नहीं सकता। खड्ग उठाओ कात्यायन, तुम्हें इसे अपने हाथों से मारना होगा। मुझे? हाँ, तुम्हें। पुत्र हत्या का प्रतिशोध लो, वध करो। हाँ, और मरने से पहले एक बात सुन लो नंद, तुम्हारे वंश में पानी देने वाला भी कोई नहीं है।
मैंने नंद वंश को निर्मूल कर दिया है। क्या? अब वध करो। सावधान! खड़ग नीचे करो ब्राह्मण। क्यों चंद्रकेतु? राजाज्ञा। इसका मतलब? यह महाराज चंद्रगुप्त का क्षमा पत्र है। उन्होंने महाराज नंद को क्षमा कर दिया। और ये ब्राह्मण की आज्ञा है, वध करो कात्यायन। सावधान! ऐसा करने पर यदि मुझे ब्रह्म हत्या भी करनी पड़ी तो मैं दुविधा नहीं करूंगा। और यदि नारी हत्या हो तो? मां, आप? हाँ, मैं, मेरी आज्ञा है, वध करो। आप नंद को क्षमा कर दीजिए मां। नहीं, मैं क्षमा नहीं कर सकती। वध करो। किंतु मां, ये राजाज्ञा है। ये राजमाता की आज्ञा है। दासी गणिका होते हुए भी मैं महाराज चंद्रगुप्त की मां हूं। मेरी आज्ञा है, वध करो। वध करो कात्यायन। प्रतिहिंसा पूरी हुई। क्या किया? वध कर डाला। ये मैंने क्या किया? उसकी रक्षा करने आकर ये क्या? इन दोनों ने नंद का वध कर डाला। ओह, मैंने क्या किया? क्या किया बेटा चंद्रगुप्त? किसने वध किया? मैंने। किसकी आज्ञा से? मेरी आज्ञा से। ब्राह्मण, मैं नारी हूं, मूर्ख, दुर्बल एवं अज्ञानी। किंतु तुमने क्या किया ब्राह्मण? ये क्या किया? ब्राह्मण, तुमने राजाज्ञा की अवहेलना की है। हाँ, की है। ब्राह्मण अवध्य नहीं तो मैं तुम्हें राज्य से निर्वासित करता हूं। महाराज, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं अब दिखा दूंगा कि मेरी आज्ञा किसी भिखमंगे की अनुनय विनय भरी मांग नहीं है। तुम्हारा यही दंड है। जाओ। चंद्रकेतु। महाराज, यदि संसार के 1 करोड़ वीर तीक्ष्ण धार वाली तलवार लेकर भी राजाज्ञा के विरुद्ध खड़े होते तो चंद्रकेतु राजाज्ञा का पालन करने के लिए प्राण तक सहर्ष विसर्जित कर देता। किंतु नारी के सामने मैं शिशु से भी दुर्बल हूं। और मां, मेरे अपराध के लिए मुझे दंड दो वत्स। तुम्हारा अपराध मां? मां का अपराध रो भी संतान के प्रति? नहीं 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 मां, तुम कुछ भी क्यों न करो, तुम सदा मेरी मां ही रहोगी। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मंत्री। हाँ वत्स। मैं जानना चाहता हूं कि इस राज्य का राजा मैं हूं या चाणक्य? महाराज चंद्रगुप्त। कहां? मैं तो वैसा नहीं देख रहा हूं। मैं तो अनुभव कर रहा हूं कि मैं अपने ही राज्य में बंदी हूं, अपने ही घर में भृत्य हूं। मंत्री चाणक्य पाटलिपुत्र में बैठकर आराम से राजभोग खाएंगे और महाराज चंद्रगुप्त देश देशांतर में घूम घूम कर वहां से उस राजभोग को लाकर मंत्री को देंगे। चंद्रगुप्त मंत्री चाणक्य का आदेश नतमस्तक हो मानकर वैसा ही काम करेंगे और चाणक्य चंद्रगुप्त की आज्ञा की अवहेलना करेंगे, उसे पैरों तले रौंद डालेंगे। हमारे बीच संबंध का यदि यही रूप रहने वाला है तो यह बंधन जितना शीघ्र टूटे उतना ही अच्छा है। महाराज की जैसी मर्जी। चाणक्य ने मांग कर खुशामद करके ये पद नहीं पाया है। मैं इसी समय अवकाश ग्रहण करता हूं। उससे पहले मैं कैफियत चाहता हूं। मैं कैफियत नहीं दूंगा। ये साहस! सैनिक बंदी करो। सैनिक! महाराज, ये लीजिए, आपका मंत्री पद मैं त्यागता हूं। महाराज, चाणक्य राजधानी में निश्चिंत होकर मौज नहीं ले रहा था। वो यहां से बैठकर एक विशाल साम्राज्य का संचालन करता है और चाणक्य का राजभोग वो मृग चर्म पर बैठकर भोजन करता है। राज्य की चिंता में वो रात के तीसरे पहर तक अपनी कुटी के आंगन में चिंतित घूमता रहता है। मैं चला, अपना राज्य तुम संभालो। हाँ,
जाने से पहले तुम्हें बता दूं कि आज उत्सव का आयोजन क्यों बंद किया था। भूतपूर्व महाराज नंद का मंत्री विद्रोह करने के इरादे से एक भीषण षड्यंत्र की योजना बना रहा था। आज रात उत्सव के समय उसके दल के लोग नगर पर आक्रमण करने वाले थे। तुम्हारे शयन कक्ष में सुरंग खोदकर वे लोग तुम्हारी हत्या करने के लिए वहां प्रतीक्षा कर रहे थे। हाँ, एक और बात, विजयी सेल्यूकस सिंधु नद पार कर चुका है। शत्रु सब ओर से सशस्त्र है। ये उत्सव का समय नहीं है, इसीलिए मैंने फिलहाल उसे स्थगित कर दिया था। मुझे क्षमा कीजिए गुरुदेव, मुझे क्षमा कीजिए। कैफियत देने के बाद चाणक्य मंत्रित्व नहीं करता। अंत में मेरी ही प्रजा, मेरे ही सैनिकों ने विपक्षियों का साथ दिया। बाहर भी शत्रु, घर में भी शत्रु। अब रक्षा का कोई उपाय नहीं। ये प्रकृति का प्रतिशोध है। ओह, अभिमान से छलछलाती हुई तो आंखें याद आ रही हैं। उसका अर्थ कि तुम इतने अकृतज्ञ हो चंद्रगुप्त। अरे, ये तो युद्ध का कोलाहल है। युद्ध किसके साथ? चंद्रगुप्त, ये क्या? माँ विदा दो, मैं जा रहा हूं। कहाँ? युद्ध में। मैं युद्ध में मरूंगा। पिंजरे में बंद शेर की तरह मैं शत्रु के हाथों मृत्यु का शिकार नहीं बनूंगा। महाराज चंद्रगुप्त की जय! महाराज चंद्रगुप्त की जय! ये क्या? महाराज चंद्रगुप्त की जय। मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं। नहीं, ये शत्रु की व्यंग्य ध्वनि है। मैं ले आया बंधु, गुरुदेव के पैरों पड़कर उन्हें पकड़ कर लाया हूं। अब कोई डर नहीं है, शत्रु की पराजय हो चुकी है। गुरुदेव, क्षमा कीजिए। उठो मुरा, चाणक्य सब कर सकता है, केवल मरे हुए को वापस नहीं ला सकता। अब चंद्रगुप्त को कोई डर नहीं है। उठो, चाणक्य की सृष्टि को व्यर्थ करना यूनानियों के बूते के बाहर की बात है। एक समुद्र तरंगहीन, शब्दहीन, अंतहीन, जहां तक दिखाई पड़ता है मृत्यु सा स्थिर। क्षमता स्नेह के अभाव को पूरा नहीं कर सकती। हृदय में संचित आकांक्षा गैरिक प्रवाह की तरह उठती है, फिर भस्म होकर चारों ओर बिखर जाती है। ये सुंदर प्रभात, वो गाढ़ नीलिमा। एक दिन कौन? ओ, तुम आ गए बंधु। व्यंग्य की क्या आवश्यकता है चाणक्य? मैं तुम्हारा बंदी हूं। मैंने अन्याय किया है, मुझे दंड दो। प्रहरी, बंधन खोल दो। अब तुम मेरे बंदी नहीं हो। अब हम लोगों में कोई अंतर नहीं है। महासिंधु के पार दूर से स्वर ये कैसा आता है। आजा निकट तू आजा, कह कर कौन बुलाता है, कह कर कौन बुलाता है। वही स्वर। कात्यायन, बंधु, बुला लाओ। किसे? उस भिक्षु एवं उसकी लड़की को। ये क्या? जाओ भाई। तुम
भाई। से स्वर ये कैसा आता है, आजा और निकट तू आजा, कह कर कौन बुलाता है, कह कर कौन बुलाता है। वही एकदम वही, किंतु भिक्षुक रूप। मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, सच सच उत्तर देना। ये लड़की तुम्हारी है? मेरी तो है ही, नहीं तो और किसकी होगी? मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा, तुम सच सच बताओ। नहीं बाबा, वह मेरी लड़की नहीं है। इसे मैंने रास्ते में पड़ी हुई पाया था। किस स्थान पर? ये भगवान की देन है बाबा, नहीं तो इस अंधे को कौन सहारा देकर घुमाता। तुम दस्यु थे ना, वो व्यवसाय अब छोड़ दिया? और उपाय भी क्या था? किसकी शामत आई है जो चंद्रगुप्त के राज्य में डकैती करेगा? नहीं, तुमने इस लड़की को एक ब्राह्मण के घर से चुराया था। सच बताओ, डरने की कोई बात नहीं है। चोरी की थी ना? नहीं बाबा। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। बोलो बोलो, चोरी करके लाए थे या नहीं? हाँ बाबा। नदी के किनारे मकान था? हाँ। उस समय इसकी आयु क्या थी? यही 3 या 4 साल रही होगी। इसका नाम? आत्रेय। आत्रेय। सुन रहे हो कात्यायन, इसका नाम आत्रेय। और इसके पिता का? चाणक्य। दस्यु, भिक्षु। नहीं नहीं, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। डरो मत कात्यायन। नहीं, प्रहरी, ना ना, जाओ। भिक्षु, मैं वही ब्राह्मण हूँ, ये कन्या मेरी है। अपनी लड़की को मुझसे छीनो मत बाबा। बाबा, यही मुझ अंधे की लकड़ी है, मैं भूखों मर जाऊंगा बाबा, मैं भूखों मर जाऊंगा। घबराओ मत, मैं तुम्हें थोड़ा सा राज्य खंड दे दूंगा। दस्यु, तुमने मुझे पथ का भिखारी बना दिया था, और तुम ही मुझे बादशाह बना रहे हो। तुमने मुझे एक बार नरक में डालकर अब मुझे वहां से उबार लिया। मैं तुम्हारा वध करके तुम्हारी मूर्ति गढ़वाऊंगा और उसकी पूजा करूंगा। नहीं नहीं, ये क्या, ये क्या, ये सुख है या दुख? ये नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ करना ही होगा जिससे मैं अनुभव कर सकूं कि मैं जीवित हूँ। चाणक्य, चाणक्य। कात्यायन, कात्यायन, तुम नाड़ी देखना जानते हो? देखो तो मैं जीवित हूँ या नहीं। देखो तो, ये लोक है या परलोक, ये स्वप्न है या सत्य। मेरी कन्या भारत के शासनकर्ता की कन्या उसी के दरवाजे पर भीख मांगने आई है। कात्यायन, कात्यायन। चाणक्य, चाणक्य, शांत हो। नहीं, शांत हो चाणक्य। ये संभव नहीं, ये छलना है, प्रताड़ना है, षड्यंत्र है। ये तुम्हारा षड्यंत्र है कात्यायन। ना ना, ये तो वही मुख है, वही आंखें। आत्रेयी, मेरी बेटी इतने दिनों तक मुझे भूल गई थी। कहाँ थी तू, कहाँ थी पाषाणी? महाराज चंद्रगुप्त, तुमने अपने बाहुबल से हिंदू कुश से कुमारी अंतरीप तक एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर ली है, जिसकी कल्पना भी इससे पहले किसी भारतीय नरेश ने न की थी। अपने बाहुबल से
तुमने यवन सम्राट की विशाल सेना को पराजित भी किया। तुम्हारा नाम भारत के इतिहास में सदा अमर रहेगा। आपकी कृपा से ही यह सब कुछ संभव हो सका गुरुदेव। मेरा काम पूरा हो गया वत्स, मैं अब विदा लेता हूं। गुरुदेव, मेरे किस अपराध के कारण आप मुझे इस प्रकार त्याग रहे हैं? तुम्हारा कोई अपराध नहीं है वत्स। मैंने इतने दिनों तक जो कुछ किया है वो अद्भुत होते हुए भी एक ब्राह्मण का काम नहीं। तुमने जिस विशाल साम्राज्य की स्थापना की है उसका संचालन अपने इस योग्य मंत्री की सहायता से करो। और तुम? मैं अब और शासन नहीं करना चाहता। चलो बेटी, अब तुम मुझ पर शासन करना। मेरा हाथ पकड़कर तू मुझे उस लोक में ले चल। चंद्रगुप्त। अभी आप बांग्ला के प्रसिद्ध नाटककार द्विजेंद्र लाल रॉय के लिखे इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी सुन रहे थे। नाटक की निर्देशक थीं उर्मिला वर्मा। केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किया गया ये नाटक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। इस नाटक की रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी के ध्वनि अभिलेखागार से प्राप्त हुई।